नमस्ते बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैं हिंदी डिक्टेशन बोल रही हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। स्टार्ट। मान्यवर सड़क बनाने और पेड़ उगाने में नौजवानों को लगा दिया, लेकिन ये संजय गांधी को भूल गए। राजीव गांधी ने कोई काम नहीं किया जिसकी ये रोज दुहाई देते हैं। कोई कार्यक्रम राजीव गांधी ने नहीं दिया। राजीव गांधी ने तो 21वीं सदी की बात कही। लोग होंगे बेरोजगार, कंप्यूटर करेंगे काम, उद्योग धंधे होंगे खत्म, बड़े उद्योग धंधे बनाएंगे, आम लोगों के काम। राजीव गांधी ने तो ये दिया जो काम करने वाले लोग थे, उन्हें ये भूल गए, उन्हें ये याद भी नहीं रखेंगे, तो इच्छा शक्ति रही नहीं। अपने पूर्वजों के रास्ते पर ये चले नहीं। उपसभा अध्यक्ष महोदय, चूंकि इन्होंने जिक्र किया इसलिए मुझे कहना पड़ा, वरना मेरी आदत नहीं है। मैं कभी किसी नेता और राजनीतिक दल पर कीचड़ नहीं उछालता हूँ। उपसभा अध्यक्ष महोदय, मैं अब सुझाव देना चाहता हूँ, हमें करना क्या होगा? क्या यह आवश्यक नहीं है कि रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवा, सुरक्षा, न्याय और सम्मान प्रत्येक नागरिक को मिलना चाहिए? अगर नहीं मिला तो समाज के अंदर अराजकता रहेगी, देश पिछड़ा रहेगा, देश की एकता व अखंडता खतरे में रहेगी, असामाजिक तत्व उभरेंगे और इन बेकार नौजवानों के साथ खिलवाड़ करेंगे, उन्हें गलत रास्ते पर ले जाएंगे। देश का भविष्य अंधकार में होगा। इसलिए करना क्या चाहिए? सबसे पहले रोजी के अवसर पैदा करने चाहिए। ये रोजगार के अवसर पैदा कैसे होंगे? उत्पादन के साथ बढ़ाने से। उत्पादन हमारे यहाँ निम्न प्रकार है। एक है खेती का उत्पादन और दूसरा है उद्योग का उत्पादन। खेती हमारे देश के लिए मूल देन है, प्राकृतिक संपदा है। आज हजारों लाखों करोड़ों हेक्टेयर जमीन जो कि ऊसर, बंजर और जो नाले आदि पड़े हुए हैं, आज सरकार को बुलडोजर लगाकर इसको एकसार और समतल कराने पर लोगों को लगा देना चाहिए, जिससे कि लाखों लोगों को काम मिल जाएगा। खेती जब होगी पानी निकलेगा, फसल उगेगी और खेती पर आधारित छोटे छोटे उद्योग धंधे घरों में लगेंगे तो स्वतः रोजगार मिलेगा। क्या इनकी सरकार यह क्या करना चाहती है? नहीं करना चाहती। क्या कोई बजट में प्रावधान किया है? नहीं किया है। क्या कोई आपकी इच्छा शक्ति है? नहीं है इच्छा शक्ति। मान्यवर सरकार तो आपकी है, यह आपको चाहिए, आपका ध्यान उधर नहीं है। कुटीर उद्योग धंधे का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मेरे इलाके में कोली कपड़ा बुनते थे, जिन्हें बुनकर कहती है 1000 मीटर कपड़े को 200 कोली हाथ से बुनते थे। इस तरह 200 आदमियों का मिलना होता था। जब आ गए पावर लूम,
तो भी 1000 मीटर कपड़े को 20 आदमी बुनने लगे। उसके बाद जब आ गया उद्योग तो उसी 1000 मीटर कपड़े को एक मशीन से एक आदमी तैयार करने लगा। इस तरह 199 आदमी बेकार हो गए। आप जा तो इस दिशा में रहे हैं, यानी उल्टी दिशा में जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, हमारी उन्नति के लिए शांति की आवश्यकता है। देश में हम शांति चाहते हैं और विदेश में भी, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी शांति चाहते हैं। देश में तनाव होते हैं, अनेक प्रश्न उठते हैं, जैसे परिवार में और भाई बहनों के बीच में भी उठते हैं। हमने हमेशा यह समझा कि ये जो अभाव के प्रश्न हैं, ये शांति से और मित्रता से सुलझाए जा सकते हैं। यह हमने माना है और आज भी हम मानते हैं और इसी कोशिश में लगे रहें। और आज भी हमारी यही कोशिश है। लेकिन यदि हमारी सीमाओं पर हमला हुआ तो फौजी हमले का सामना केवल फौजी ताकत से ही हो सकता है। कुछ ही दिन पहले मैं कुछ सीमाओं पर घूमी। हमारे बहादुर जवान और अफसर किस हालत में रह रहे हैं, कितनी कठिनाई, सर्दी और बर्फ को सह रहे हैं, यह मैं देखकर आई। किस हिम्मत और साहस से, किस भावना से वे वहाँ हैं, यह भी मैंने देखा। मैंने उनको विश्वास दिलाया कि उनके पीछे सारा देश है। मैंने अपनी तरफ से उनको शुभकामनाएं दी, भारत सरकार की तरफ से शुभकामनाएं दी। और आप सब जो वहाँ नहीं थे, आप सबकी तरफ से शुभकामनाएं दी। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी तीनों सेनाओं के हाथ में भारत की स्वतंत्रता सुरक्षित है। लेकिन हमारा भी कर्तव्य है कि जब वे ये सब कठिनाइयाँ सह रहे हैं, हम अपनी जान देने को तैयार हैं, तो हम भी अपनी ताकत बनाए रखने के लिए कुछ कष्ट उठाएं। हमारे कुछ रास्ते हैं जिनको मैंने आपके सामने रखा है। यद्यपि वे पुराने रास्ते हैं, लेकिन हम उनको दोहराते रहना है, जिससे कि हम उनको ना भूलें। एक रास्ता समाजवाद का है। समाजवाद क्या है? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन एक साधारण चीज है। उसके मायने केवल यह है कि देश की गरीबी हटाई जाए। देश में जो गरीब और अमीर का अंतर है, उसको कम किया जाए। हमारी जो पिछड़ी या दबी हुई जातियां हैं, चाहे वे हरिजन भाई हों आदि, चाहे आदिवासी हों, चाहे पहाड़ों पर रहने वाले हों, उनकी उन्नति की जाए, उनको हटाया जाए, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। और जो भी धन इस देश में पैदा हो, उसका बंटवारा बराबरी से हो। यह हमारा समाजवाद है और इसका लक्ष्य हमें पूरा करना है। इस रास्ते पर हमें तेजी से चलना है। भारत के सपूतों, चाहे औरत हो, चाहे मर्द, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान, चाहे व्यापारी हो, चाहे कारखानेदार, चाहे अध्यापक हो, चाहे विद्यार्थी, चाहे लेखक हो या कलाकार,
आप सब भारत के सपूत हैं। इस बात को कभी ना भूलिए कि आपकी नसों में किन वीरों, किन महान व्यक्तियों का खून बहता है। आइए आज हम इस अविश्वास को विश्वास में बदलें, इस निराशा को आशा में बदलें, तब हम देश को मजबूत कर सकेंगे। यह बुनियाद बनाई है। बच्चों, ये डिक्टेशन आप लोग कोई किसी भी डिक्टेशन को आप लोग ऐसा नहीं है बार बार लिख के रट लें। शब्दों को घुमाना सीखें, शब्द को बनाना सीखें, शब्द की प्रैक्टिस करें कि शब्द हम कोई भी टप आ जाए तो उसे बार बार लिखें कैसे। आपको हमारी डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। दैट्स ऑल।